पृथ्वी कांपी उठी, आठों बस पृथ्वी कांपी उठी, शशि सूर्य हिले, त्रिलोकों में चंद्र पे लालिमा छाने लगी। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी, त्रिलोकों में ब्रह्मांड हिला, कोहराम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिलमिला उठे। भगवान गरुड़ पे बैठ के ध्रुव के सामने पहुंचे। हजारों बार ध्रुव को पुकारा। ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई, जरा सी ठोकर मारी है जमीन पर। ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुवजी टकटकी लगाई है, जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आए गए। जब रोए हैं ध्रुव, तो भगवान ने एक बात कही है। का बात है बेटा? अरे हमसे कछु गलती भई है का, हमें माफ कर दो ध्रुव। तो ध्रुव ने एक बात कही है, प्रभु हमें माँ की याद आ रही है, आने में देरी हो गई, लाला तू हमसे कछु मांग ले। तो देखिए वो 5.5 वर्ष का है। ध्रुव ने 6 महीने तपस्या की, 5.5 वर्ष का बच्चा जवाब देता है कि हे माधव, मैं बेटा हूँ, हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, और तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। और निवेदन करती हूँ दादा ध्यान देना, माताओं, पहले तो हम और आप इतने बड़े भक्त हैं नहीं जो साक्षात परमात्मा यहाँ खड़े होके पूछने लगे कि बताओ सब क्या चाहिए। और बाई चांस जैसे आ भी जाए तो भगवान से कभी भी सोना चांदी नहीं मांगना। संतो, भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना है। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एक रामचरितमानस से उदाहरण आता है, जब प्रभु लंका पे विजय प्राप्त करके वापस आए थे, तो जो जहां का राजा बनना था सबको बना दिया, लेकिन जो प्रभु के परम भक्त हैं जिनका नाम है हनुमान जी, हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। एक दिन राम जी बैठे थे गद्दी पे, तो हनुमान को बुलाया, इधर आओ, कहिए। बोले हनुमान, हमारी बड़ी इच्छा है कि आप जैसे पंपापुर का राजा बनाया गया सुग्रीव को, लंका का राजा विभीषण को, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको कहीं का राज्य दे दें और आप भी राजा बने। हनुमान जी बोले कैसी बात करते हैं, हम और राजा, मैं आपका भक्त ही ठीक हूं। बोले नहीं नहीं, आप कुछ मांगे, मेरी इच्छा है। क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, कहां का पद दे दें? ध्यान देना बुजुर्गों, कहां का पद? तो एक बात कही कि नाथ जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने अहंकार, घमंड। बोले जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा, इसलिए पद नहीं चाहिए। अच्छा फिर बोले कहा कि गद्दी दे दे? नहीं, गद्दी भी नहीं चाहिए। कारण महाराज जितने जो गद्दी वाले हैं सब बहुत बड़ी जल्दी बनते हैं।
अब देखो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, भूतपूर्व नेताजी, जितने जी गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। महाराज, आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले गद्दी भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मैया सीता बोली, जब आप इतने अच्छे से प्रभु कह रहे तो आप मांग लो ना, क्या जाता है। बोले अब ना मान रही हो मैया तो एक काम करो, डबल दिलवाए दो। और डबल? और क्या, अभी तो एक भी नहीं चाहिए था, अब डबल चाहिए। बोले आप मैया हमें डबल चाहिए। बोलो, बोले इनसे कहिए प्रभु से कि ये दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे। सीता जी आगे बढ़ी, बोले आपने ये क्या कर डाला? महाराज आप क्या कर रहे हैं? ये पत्नी का अधिकार है। बोले आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई। माता थोड़ी देर और बैठी, अभी आरती कराते हैं, अगर हो सके तो, अगर काम ज्यादा लेट हो रहे हो तो जाओ फिर। कहते हैं कि राम जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान को कि जाओ वत्स, त्रेता तो छोड़ो, द्वापर और कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और ऐसे नहीं, अगर राम जी की मूर्ति है तो हनुमान जी साइड से बैठे होंगे और उनके नेत्र प्रभु के चरणों की तरफ होते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, तो भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगो। यहाँ ध्रुवसी भगवान बोले कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक आप अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। कितना? 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा जाओ मेरे लाला को छोड़ के आओ। ऐरावत चले, छोड़ने के लिए इतना छोटा सा बेटा बड़ा विद्वान है, गांव के पास पहुंचा तो जवाब दिया कि हे गांव वालों, आप मुझे नीचे उतारिए, मैं आपके साथ चलूंगा। ध्रुव नीचे उतरे और पता है परीक्षित, सबसे पहले वो बेटा मैया के पास ना मौसी के पास पहुंचो। बोले मौसी मेरी सबसे पहली गुरु है, और मौसी अगर ऐसे न कहती तो मैं भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। और मौसी की वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इतना सेंट डालो वो अपनी बदबू नहीं छोड़ेगा। भैया मौसी को आवाज लगाई तो मौसी दासी से बोली, बहना तनिक जहर ले आ जो मैं खा कर के मर जाऊं। जिस बेटे को मैंने फेंक दिया था आज वो साक्षात परमात्मा को प्राप्त करके आ रहा है, इसे मुंह कैसे दिखाऊंगी। तो दासी कह रही कि तब डायन बनी धक्का मारो, अब जहर मंगाए रही हो, मिटनी नाय कारो चरोई के कहा छुटाए। भैया दरवाजे खोले, दरवाजे खोलने के बाद में छाती से लगायो, लाला माफ कर दे। बोले माफी की तो कोई बात ही नहीं है, आप नहीं कहती तो मैं कभी प्राप्त भी नहीं कर पाता। एक बात बोलूं, भगवान सिर्फ ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न ना है भाई। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां सुनीति की।
जादन से बेटा निकलो बादन से, मैया ने अपनी जिह्वा पर एक बूंद पानी की नहीं रखी। जाए के पहुंचे तो मैया ने छाती से लाला को लगायो और एक बात कही, लेके पूत को